हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों जी, टीवी ने अपनी हिस्ट्री में हमें अब तक कई पॉपुलर एंड एंटरटेनिंग सीरियल्स दिए हैं, जिनमें से कुछ सीरियल्स तो बहुत ही पॉपुलर और यूनिक रहे हैं, जिनको कुछ नन्ही और क्यूट सी एक्ट्रेसेस ने लीड किया और अपनी शानदार एक्टिंग से सभी के दिलों को भी जीता। मगर इन सीरियल्स में से कुछ ही ऐसे सीरियल्स रहे जिनकी चाइल्ड एक्ट्रेसेस आज भी टीवी पर एक्टिव हैं और काफी बड़ी हो चुकी हैं और बड़े बड़े चैनल्स का पॉपुलर फेस भी बन चुकी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं आपको टीवी पर रह चुकी लीडिंग चाइल्ड एक्ट्रेसेस के बारे में, जो आज दूसरे चैनल्स की ग्रोन अप लीड्स बन चुकी हैं और दर्शकों के बीच और भी ज्यादा फेमस हो रही हैं। तो शुरुआत करेंगे एक्ट्रेस अवनीत कौर से, जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत ईयर 2010 में जीटीवी के डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर से की थी, जहां जीटीवी की इस छोटी सी बच्ची ने अपने टैलेंट से सभी के दिलों को जीता और उसके बाद से कई शोज में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वो काम करती रहीं। और फिर 2018 में एज अ लीड अवनीत ने सब टीवी में आने वाले सीरियल अलादीन, नाम तो सुना होगा, में ग्रोन अप लीड किया, जिसके बाद से अवनीत को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली। इन्होंने और भी बहुत सारे टीवी शोज में काम किया है और वो अब तक सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि फिल्मों एंड वेब सीरीज में भी लीड रोल्स कर रही हैं। साथ ही साथ ये टीवी इंडस्ट्री में कई अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे जी टीवी के पॉपुलर सीरियल सात फेरे की, जो कि 2008 में आया करता था, जिसके जनरेशन लीप में सलोनी की बेटियां सावरी और श्वेता को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां श्वेता के रोल को करने वाली ये चाइल्ड एक्ट्रेसेस थीं हिबा नवाब, जिन्हें आज दर्शक झनक नाम से जानते हैं, और वो सिर्फ स्टार प्लस की ही लीडिंग फेस नहीं बल्कि और भी चैनल्स की भी लीडिंग फेस रह चुकी है। एज अ ग्रोन अप लीड हिबा को फर्स्ट टाइम स्टार प्लस ने इंट्रोड्यूस किया था अपने सीरियल तेरे शहर में पर, और अब ये पॉपुलर टीवी सीरियल झनक में नजर आ रही हैं। अब बात करेंगे उल्का गुप्ता की। हिबा के साथ उल्का गुप्ता को भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जी टीवी ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उल्का को पॉपुलैरिटी मिली सीरियल झांसी की रानी से, जहां पर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की बचपन मनु यानी कि मणिकर्णिका के किरदार को निभाया। इसके कुछ साल बाद उल्का बिग मैजिक के सीरियल शक्तिपीठ के भैरव में देवी पार्वती के किरदार में नजर आईं। लेकिन सही मायनों में बात करें तो जो अच्छी खासी पॉपुलैरिटी उन्हें मिली वो उल्का को स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाव होम डिलीवरी से, जहां पर ये लीड रोल बन्नी के किरदार से दर्शकों को इम्प्रेस करने में सफल रहीं। और इसके बाद जीटीवी के एक और शो में मैं हूं साथ तेरे में एज अ लीड रोल वो फिर से नजर आईं। अब बात करेंगे पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर के बारे में। इन्हें भी टीवी शो झांसी की रानी में हमें मनु की सहेली प्राची को भी दिखाया गया था और इस किरदार को निभाया था अभिनेत्री अशनूर कौर ने, जिन्होंने जीटीवी के एक दूसरे सीरियल शोभा सोमनाथ की में भी एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस लीड रोल किया था और दर्शकों को अशनूर बेहद ही क्यूट लगी थी। जिसके बाद कई सालों तक अशनूर ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और फिर साल 2019 में जब फर्स्ट टाइम सोनी एंटरटेनमेंट ने अशनूर को एज अ ग्रोन लीडिंग रोल सीरियल पटियाला बेब्स में इंट्रोड्यूस किया, अशनूर के काम की जमकर तारीफ हुई। इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर काफी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। और अगर अभी की बात करें तो ये अभी टीवी सीरियल सुमन इंदौरी में सुमन के लीड रोल में नजर आ रही हैं और ये इस रोल को काफी अच्छे से निभा रही हैं और उनके सुमन के किरदार को भी दर्शक पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया से दूर नहीं थी, इसलिए बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इन्हें ना जानते हों। अब बात करेंगे एक्ट्रेस ऋचा मुखर्जी के बारे में। 2010 में जीटीवी के सीरियल छोटी सी जिंदगी में हमें दो नन्ही कलाकार देखने को मिली थी, जिनमें से बड़ी बहन ईशा के किरदार को निभाने वाली एक्ट्रेस थी ऋचा मुखर्जी, जो कि इससे पहले जी के 2 शोज घर की लक्ष्मी बेटियां और अगले जन्म मोहे बिटिया की जो में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी थी और फिर कई चैनल्स के लिए वो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती रही। और फिर साल 2017 में ऋचा को पहली बार स्टार प्लस ने एज अ ग्रोन अप लीडिंग एक्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया मेरे अंगने में सीजन 2 पर। ऋचा के रोल को दर्शकों ने बेहद ही पसंद किया। अब बात करते हैं एक्ट्रेस श्रुति बिष्ट के बारे में। सीरियल छोटी सी जिंदगी में एक और छोटी कलाकार थी, जिनका सीरियल में नाम था ईरा। ईरा की क्यूटनेस ने दर्शकों के दिलों को बखूबी जीता, जिसके बाद इस टैलेंटेड कलाकार को जीटीवी ने अपने शो हिटलर दीदी में छोटी हिटलर यानी कि इंदू बनाकर प्रेजेंट किया और इसके बाद वह कुछ और भी पॉपुलर शोज में ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती रही। और फिर लंबे टाइम के बाद यानी कि इस साल 2024 जुलाई में श्रुति को कलर्स ने अपने चैनल का ग्रोन अप लीडिंग फेस बनाकर प्रेजेंट किया सीरियल मिश्री में, जहां मिश्री बनी श्रुति ने दर्शकों के दिलों को बखूबी जीता है। अब बात करेंगे एक्ट्रेस खुशी दुबे के बारे में। दोस्तों, 2007 में आया जीटीवी का पॉपुलर सीरियल नागिन वादों की अग्नि परीक्षा आप सभी को याद तो होगा ही, जहां हमें एक छोटी सी क्यूट सी नागिन अमृता देखने को मिली थी, जिसने अपनी बढ़िया एक्टिंग स्किल्स और पावरफुल एक्सप्रेशन से ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया था।
वो चाइल्ड आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि खुशी दुबे थी, जो इस साल दो बड़े चैनल्स के शोज को लीड करते हुए नजर आईं, जिसमें पहला था स्टार प्लस का सीरियल आंख मिचौली, जिसमें वो आईपीएस रुक्मिणी नाम की एक मॉडर्न बहू के कैरेक्टर में देखी थी। ये शो जल्दी ही ऑफ एयर हो चुका था। दूसरा सीरियल था सोनी एंटरटेनमेंट का सी जुबली टॉकीज, जहां वो शिवांगी के किरदार से घर घर में फेमस हो गईं। वैसे क्या आप ये बात जानते थे? हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं एक्ट्रेस सांची तिवारी के बारे में। छोटी सी चाइल्ड एक्टर जो जीटीवी के फियर फाइल्स और सीरियल डोली अरमानों की में नजर आई थी। ये चाइल्ड एक्ट्रेस थी सांची तिवारी, जो सीरियल डोली अरमानों की में एज अ चाइल्ड एक्टर मंदिरा के रोल में दिखी थी। और फिर 2023 में उन्होंने कम बैक किया एज अ ग्रोन अप लीड, वो भी दंगल टीवी के पॉपुलर शो कैसा है ये रिश्ता अनजाना से, और ये काफी पॉपुलर शो रहा, जहां ये अनमोल के किरदार से घर घर में फेमस हो गईं। तो दोस्तों, ये सब थी वो आज के टाइम की टेलीविजन की लीडिंग एक्ट्रेसेस जो एक वक्त जी टीवी शोज में एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस नजर आती थी, पर आज अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पे यह टेलीविजन का एक पॉपुलर और जाना पहचाना चेहरा बन चुकी है। वैसे दोस्तों, इन सब टीवी एक्ट्रेस में आपको सबसे बेस्ट टीवी एक्ट्रेस कौन लगती है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा और यह भी बताइएगा कि क्या आप जानते थे कि ये चाइल्ड एक्ट्रेस आज की डेट में इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है। तो दोस्तों, यह थी एक मेरी नई कोशिश। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।